आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। नववर्ष के पहले दिन सुबह कड़ाके की ठंड होते हुए भी 4 बजे से ही श्रद्धालु अयोध्या के हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि और कनक भवन का दर्शन पूजन करने पहुंच गए। नववर्ष पर अयोध्या में पिछले वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मंदिरों में दर्शन किए। सुबह 4 बजे से 11 बजे तक ही 2 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए थे। उसके बाद भी यह आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा। लोगों का कहना है कि हम लोग बहुत उत्साहित हैं। प्रभु श्री राम से यही मांगा है कि हमारे जो है देशवासी तरक्की करे और हमारा परिवार, हमारा गांव और देश बहुत ही आगे बढ़े और जो भी संकट से हम लोग जूझ रहे हैं उससे मुक्ति मिले हम लोगों को। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि मजहबी कट्टरता के दुष्परिणामों से निपटने हेतु वैश्विक स्तर पर एक समग्र नीति बनानी होगी। इस कट्टरता का बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर मुकाबला करना होगा। बड़े वर्ग द्वारा जिहाद के नाम पर हिंसा, लूटपाट, बलात्कार व हत्याओं को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब यह नहीं चलेगा। विश्व भर में हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा व सम्मान बढ़ रहा है। अब इस विश्वास को हम और मजबूत कर हिंदू मानबिंदुओं से लोगों को जोड़ेंगे। यूपी एटीएस ने सहारनपुर से संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस ने बताया कि पकड़ा गया संदिग्ध आतंकी अजरुद्दीन भारत में जिहाद फैलाने और नवयुवकों को रेडिकलाइज करने का काम करता था। वह जिहादी साहित्य और वीडियोस दिखाकर युवाओं को AQIS और JMB आतंकी संगठन की विचारधारा से जोड़ने के लिए प्रेरित करता था। एटीएस ने बताया कि संदिग्ध आतंकी इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना के लिए काम कर रहा था। राष्ट्र का निर्माण नागरिकों से होता है और एक एक नागरिक के योगदान से समाज सशक्त बनता है। इसी को चरितार्थ किया है हल्द्वानी की पार्वती किरौला ने। हल्द्वानी की रहने वाली पार्वती किरौला ने रिटायरमेंट के बाद जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अभी इनके यहाँ 57 बच्चे रोजाना पढ़ने पहुँचते हैं। वे बच्चों को पुस्तकों के साथ साथ कंप्यूटर प्रशिक्षण भी दे रही है। यहाँ तक कि कॉपी किताबें, जूते, चप्पल उपलब्ध कराती हैं। दरअसल पार्वती ब्रेस्ट कैंसर की पीड़ित रही है। 10 साल पहले ऑपरेशन के बाद वह स्वस्थ हो गई थी, लेकिन जनवरी 2020 में कोरोना के दौरान उन्हें बीमारी ने फिर से घेर लिया। सितंबर 2020 में उन्होंने दोबारा ऑपरेशन कराया और एक बार फिर नेकी की राह पर बढ़ गईं। अस्वस्थता के बाद भी पार्वती ने शिक्षा की अलख बुझने न दी। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ अनूठा शोध कार्य। छात्र ने भोजपुरी भाषा में लिखा शोध प्रबंध। गोवर्धन योजना से किसानों की आय होगी दुगनी, स्वच्छ होंगे गांव। गोबर और खेतों के पुआल को खरीदकर बदला जाएगा बायोगैस में। वृंदावन में बनेगा देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट। 130 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जा रहा सौभरी शहर वन। गोरखपुर के नीतीश ने अफ्रीका की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मेरू पर फहराया तिरंगा। सीतापुर में नौकरी का प्रलोभन देकर धर्मांतरण का आरोप। पुलिस के पहुंचने से पहले ही 2 ईसाई धर्म प्रचारक फरार। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।